देख रहे हैं के भारत न्यूज। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में मंसूर रहमान जी के निवास स्थान गोकुलदास ताबेला स्ट्रीट पर शिक्षक दिवस समारोह बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। इस अवसर पर मोहम्मद मुजम्मिल, पूर्व वाइस प्रिंसिपल हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज, डॉक्टर मिराजुल हसन, पूर्व लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और श्रीमती सीमा शर्मा, प्राचार्य प्रताप सिंह इंटर कॉलेज को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र की नींव है। शिक्षक अपने जीवन काल में विद्यार्थियों को जो ज्ञान और संस्कार देते हैं, वही हमारी आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी पूंजी है। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन विगत वर्षों से लगातार शिक्षकों का सम्मान करती आ रही है और यह सबसे गर्वित कार्य है। मंसूर रहमान साहब ने कहा कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाते हैं। आज का यह सम्मान समारोह साबित करता है कि समाज में शिक्षकों को कितना आदर और सम्मान प्राप्त है। यह प्रयास शिक्षा जगत के लिए प्रेरणादायी है। मुस्लिम इंटर कॉलेज और मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, दोनों कॉलेजेस के आप मैनेजर हैं और हमारी तंजीम के नायब सदर भी हैं। मेरे पास सदर आज के दिन में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ माँ बापों के बाद में अगर कोई है तो वो टीचर होता है, क्योंकि माँ बाप तो स्कूल में छोड़ देते हैं तो सब काम टीचर ही करते हैं। उनको पढ़ाना, लिखाना, तहजीब सिखाना, डिसिप्लिन में रखना या खेल कूद के बारे में उनको आगाह करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा कि टीचर को भी अवार्ड मिलते रहने चाहिए और उनकी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई करते रहनी चाहिए। शुक्रिया है और दाइश पर सभी तमाम तशरीफ़ फरमा हजरात, चूँकि नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। तमाम हजरात को जो मैं पैदाइश आका सल्लम इब्न नबी की मुबारक। आज जश्न इब्न नबी भी और आका की पैदाइश भी है और आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की भी जन्मदिन है। और उन्होंने शायद 1962 में कहा था, जब राष्ट्रपति बने, पहले दो टर्म उपराष्ट्रपति रहे, सेकंड राष्ट्रपति जब बने तो लोग उनकी बर्थडे मनाना चाहते थे और ग्रैंड लेवल पर, तो उन्होंने ही फिर ये कहा 1962 में, नहीं मेरी ने टीचर्स की बर्थडे मनाई, मेरी बर्थडे को टीचर्स के नाम से याद। तो वही बात से ऊपर उठकर उन्होंने कहा कि ये दिन मेरे लिए नहीं बल्कि टीचर्स के नाम होना चाहिए। तो मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ और उन्होंने टीचर्स को इतना मान सम्मान दिया और मैं सभी टीचर्स को, और ख़ासतौर से आज जो 3 महान विभूतियाँ यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर मिराजुल हसन सहसवानी, जिन्होंने अपने ही नहीं हमारी पूरी मुरादाबाद का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। जिस साल में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने खिदमत के लिए, हमारे मुजम्मिल साहब को भी सारा ज़माना जानता है और आप भी मिलनगर कौम के क्षेत्र की, आपका कॉलेज भी बहुत खिदमत दे रहा है। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अल्लाह से मेरी दुआ कि आपका लंबा जीवन हो और प्रॉस्पेरिटी रहे जीवन में, और जो खिदमत आप कर रही हैं उसे अल्लाह कबूल करने की बस इन्हीं बातों के साथ। टीचर आप माशाल्लाह से बहुत बहुत लोग हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर डे बहुत अच्छा डे होता है और टीचर डे से हमारे रियासत में सब मनाना है, ऐसे सारे जहाँ को मनाना चाहिए और ऐसे टीचरों को, ऐसे गुरुओं को सम्मान देना चाहिए जिनका हौसला अफजाई होता है। और उनको देख के और टीचर भी, जैसे मैं हूँ, मुझे भी खुशी की लहर है कि मुझे भी कुछ सम्मान दे, मैं भी कुछ आगे बढ़ूँ और आप लोग बच्चों को ये मेरा सब सम्मान। माँ बाप तो केवल बच्चा पैदा करता है, लेकिन उसको जो सब कुछ सिखाता है वो एक टीचर सिखाता है। बैठना, चलना, बोलना, हंसना, ये सारी बातें वो सिखाता है। और ये प्रोग्राम कला मुझे बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसा प्रोग्राम कीजिए, टीचरों को सम्मान कीजिए। नमस्कार। सब लोगों ने सब कुछ कह दिया। मैंने माँ बाप पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी और माँ बाप मुझे मैं दूर दूर चलता रहता, बड़ा संभाल करता हूँ। उन्होंने अपने स्टूडेंट को कितनी मेहनत से पढ़ाया और उनकी बदौलत हम सब कुछ आगे बढ़े। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अजूबी तरह निगाह रखिए अपने बच्चों की, जितनी बड़ा भी
और गुरु दो चार कुछ संभाल कर सकते हुए सोचे कि अपने गुरु का सम्मान साइकिल के बारे में मैं सबको को आज भी मिसाल देता हूँ कि मुझे अपना बुरा जैसे तो गुरु की जो महत्ता है वो कोई समझ पाता तो सबसे बेस्ट वो कि अपने घर में जो टीचर्स आते हैं ये हमारे टीचर्स से बड़े हैं उनकी इज्जत है प्रोफेसर। और जब कल गुजर एक साहब ने मुझे बताया जो कि मेरे उस्ताद भी हैं कि आज जो है टीचर्स डे हमारे ही मोहल्ले के अंदर मनाया जा रहा है और मेरे दो उस्ताद को सम्मानित भी किया जा रहा है और मेरी जो सिस्टर हैं उनकी उस्ताद आप हैं मुझे प्रताप सिंह ने पढ़ा है उनको इसमें बेहद खुशी का मौका था। तो बुनियादी तालीम मेरी स्कूल हुई वो भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी किताब जिन्होंने चाची वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये इससे बड़ी खुशी का मौका हमारे लिए कुछ नहीं सकता कि जिन्होंने हमें कुछ बनाया और आज हम जो कुछ भी हैं आप सभी की बदौलत हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टीचर्स के लिए कुछ कर सकूँ। कहीं भी कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ और मुझे बहुत खुशी काम सबके भी मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत खुशी। बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि इस तबके ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और ये तबका हमेशा 1 और 1 2 की बात करता है, 1 और 1 11 की करता है। और ये देश यहाँ तक पहुँचा है जहाँ ये वकील मौजूद हैं, वकीलों का हाथ है, टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मगर एक ज़माना वो याद आता है कि सामने से हमारे टीचर्स आते होते थे तो हम शादी से उतरते होते सलाम करते। किसी ब्याह शादी में अगर वो मौजूद है तो सबके छोड़ के उनके पास खड़े हो जाते थे, पानी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब एजुकेशन जो है वो मादियत से मटेरियलिज्म से जुड़ गई है। बहुत इस बात से खुशी होती है कि मुफ्ती साहब हैं, मुशर्रफ हफीज़ साहब हैं, ये लोग हैं कि ये लोग चला रहे हैं ऐसी संस्थाओं को कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारी बहन जी प्रधानाचार्य हैं प्रताप सिंह प्रकाश की सीमा शर्मा जी, ये भी इनके यहाँ भी सब गरीब बच्चे हैं और बजट बहुत कम होता है। कैसे ये काम चलाती हैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस्ताद का अदब जब हम नहीं करेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे इमाम बाकर, उनका वाक़या है कि वो इमाम अबू यूसुफ को पढ़ा रहे थे और भी तालिबीन मौजूद थे। इमाम अबू हनीफा बार बार खड़े हो जाते थे तो इमाम अबू यूसुफ ने पूछा कि आपको क्या परेशानी है जो आप खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई मेरे उस्ताद दादी एक गली में खेल रहे हैं, बार बार इधर आते हैं तो मैं उन्हें देख के खड़ा हो जाता हूँ, जब वो चले जाते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। ये उस्ताद का अदब था। अब ये मटेरियलिज्म इस पर खोल गया है, वो बात नहीं रही। अभी जर्मनी में इंजीनियर्स ने ये मांग की कि हमारी तनख्वाहें टीचर्स के बराबर की जाए, वहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा। तो वहाँ चांसलर सिस्टम है, चांसलर ने ये कहा कि मैं आपको उनके बराबर कर दूँ जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आज बहुत मुबारक दिन है 5 सितंबर। ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी के यौम पैदाइश से मुतालिक है और ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से ये बात कही थी कि इस दिन को मेरे नाम से ना मना के सारे ही टीचर्स के लिए आप इसको मनाएंगे, उनके नाम कर देंगे। तो देखिए ये असातिज़ा जो हैं ये मेमार कौम हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या किसी भी मुल्क की तहजीब या तालीम को हम उस असातिज़ा से ही वाबस्ता करते हैं। इनका अहम रोल हुआ करता है। देखिए कहते हैं ना कि पैदा करने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता है। वालिदैन ने हमें पैदा किया लेकिन हमें तहजीब से आरास्ता करने वाली यही शख्सियात हैं जो हमारे अंदर अखलाक़ी, तहजीबी, तालीमी और सकाफ़ती और इक़्तिसादी हर तरह की तमीज़ हमारे अंदर पैदा करना इन्हीं का कारनामा है। अब अभी कई बातें ऐसी हुई कि देखिए जब से ये डिजिटल मामला हुआ है, सब नेट से जुड़ गए हैं। अब हम बच्चों में एक तरह की खुद एतमादी देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं अरे टीचर नहीं पढ़ा रहे तो क्या हुआ, गूगल बाबा मौजूद है, नेट है और दुनिया के किसी भी उस्ताद से हम एकदम उसको टच करेंगे स्क्रीन को और उस्ताद हमारे लिए आसानी से हमारे सारे लेक्चर्स हम अटेंड कर सकते हैं। देखिए वो लेक्चर्स अटेंड करना मैं बच्चों को बताना चाहती थी, यहाँ असातिज़ा की वो स्टूडेंट्स की कमी मुझे महसूस हो रही है। ऐसे मौके पे ख़ास तौर से हमें बच्चों को इनवाइट करना चाहिए।
लेकिन क्योंकि मुझे लगता है स्पेस भी कम है और वक्त भी कम था, और मिर्ज़ा अरशद साहब का ये हौसला है कि वो इस तरह की शमें रोशन करते रहते हैं। एक मरतबा महिला दिवस पे लास्ट ईयर मुझे बुलाया था। कौमी सदर मिर्ज़ा अरशद साहब, साहिबा, मेरे बहुत ही करीबी होगी। गोवा में असातिज़ा के मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर मुझे एजाज़ से सरफराज किया गया, नवाजा गया। मैं मिर्ज़ा अरशद बेग साहब और नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अरकान का इंतहाई ममनून करम हूँ कि मुझे आपने इस इज्जत के लायक समझा। अब क्योंकि शिक्षक दिवस है तो शिक्षा की बात होगी। कुरान करीम में सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़नल इंसान मिन अलक़। पढ़िए उस रब के नाम के साथ जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जिसने इंसान को जो है लोथड़े, गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, गोश्त के लोथड़े। ये एक ईद मोरे एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, तो कुरान करीम की वो ये आयत की सूरत तलावत कर रहा था, उससे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या है। तो उसने एक दूरबीन ईजाद की, तो माइक्रो, हाँ माइक्रो। तो उसने वो देखा गौर से उसको कि ये जो है जौंक की तरह जो मिन अलक़ जो है ना, कहा नहीं गोश्त को लोथड़े से पैदा किया। वो हैरान रह गया कि जब तो ये दूरबीनें खुर्दबीनें बनी भी नहीं थी और 1400 साढ़े 1400 साल पहले ये बात कही गई कि गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, तो वो हैरान रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे इल्म में इजाफा होता रहा और लोगों ने कुरान करीम की तालीम से सरबुलंदी हासिल की और इंसान सैयारों पर पहुंचा। मुकाम पर आपके मध्य पहुंची और स्वयं के विषय में आपके मुख से सुन करके गदगद हो गई हूँ। क्या वास्तव में मैं इस लायक हूँ? आपने मुझे बनाया है। मैं 91 से प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर रही। खालदा बेगम जी हुआ करती थी, उन्हीं के स्थान पर मेरा चयन हुआ था क्योंकि वो ऑफिशिएटिंग थी। उसके बाद मैंने 2011 में कमीशन फेस किया और मैं अपनी मेरिट के अनुसार चंदौसी राम प्यारी आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रिंसिपल हुई। 2018 में यहाँ फिर वैकेंसी हो गई प्रिंसिपल की, तो मैं फिर आप लोगों के मध्य पहुँच गई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी छात्राओं को इस योग्य बनाना चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह किसी विद्यालय के ऐसे ही पद पर सुशोभित हों। और संभवतः आप सबकी बहनें बेटियां मेरे पास हैं इस समय, और वो आपको ये बात बताती भी होंगी कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि हम एक अच्छा मानव बने। क्यों? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। मैंने कल भी उनको समझाया बेटा कि अगर हम अभी उंगली में निब कोई भी पिन चुबा दे, ब्लड जो निकलेगा वो रेड है। तो हम सब तो एक हैं और विद्यालय हमारा यही शिक्षा देता है, हम सब एक हैं। कोई कल एक छात्रा मेरे पास लिख कर के एक एप्लीकेशन लाई, मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, मुस्लिम नहीं हूँ, एक छात्रा हूँ। विद्यालय में आ गई हो, शिक्षा ग्रहण करने आई हो, ये शब्द हटा दो, तुम छात्रा हो, मेरी बेटी। तो मेरा यही सिद्धांत है और मैं केवल अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि दया और धर्म के प्रति नतमस्तक रहो। हृदय में दया लाओ, इंसान बन जाओगे। क्योंकि वो जो एक शक्ति जिसने हमें बनाया है वो केवल एक दया, एक ऐसा गुण है जो केवल हमारे ही पास है। महफिल के सदर मोहतरम हमारे मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब और
नाम ही बड़ा जामे और दिलकश भी है और बहुत सी चीज़ों को मुहित है। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई मौका छोड़ते ही नहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़, जिसमें तालीम और ताल्लुम भी है, के सदर और मेरे मोहतरम और बहुत ही काबिल एहतराम दिल अजीज़ शख्सियत अरशद बेग साहिब खाना ना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मौका है ये कुछ कहने का, फिर बात रह जाती है दिल में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है कि कुछ ऐसे माहौल में आँख खोली थी जहाँ इल्म की क़द्र व कीमत और अहमियत से वाक़फ़ियत हुई थी। ये लेट 50s का ज़माना था, तो हमेशा से ये रहा जहन में कि इल्म की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, और अब भी मेरा यही ख्याल है कि दुनिया कहीं चली जाए, सैयारों पर कमंदे डाल दी, कहीं इंसान चांद पे पहुंच गया, मदद की तलाश में है, लेकिन इल्म की दौलत से बड़ी दौलत नहीं है। और उसके लिए बहुत कुछ हमारे पेशरो मुक़र्ररीन ने बहुत कुछ कह दिया, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया गया, जो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ आज मैं मंसूरुर रहमान, जो वाइस प्रेसिडेंट हुए रेसो का, मेरे मकान पर हुआ। इसकी सदारत मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब ने की, और इसमें ताप सिंह इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य महोदया भी तशरीफ लाई थी, और इसमें डॉक्टर महराजुल हसन सेसवानी, जो राष्ट्रपति अवार्ड याफ्ता हैं, और मुजम्मिल हुसैन साहब, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के रिटायर्ड लेक्चरर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया।